गुरु नितेश। और आज हम लोग 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, उसके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों पार्ट 7th और 7th का और पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लें। रेट का था कि स्टडी द पाई डायग्राम गिवन बिलो केयरफुली विथ रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 families 1 and 2 on different item in percentage and answer the question asked below. The annual income of families 1 and 2 are 4 lakhs and 5 lakhs respectively. मतलब क्वेश्चन नंबर फैमिली नंबर 1 का जो इनकम है वह 4 लाख है और फैमिली नंबर 2 का जो इनकम है वो 5 लाख है। अब इन दोनों फैमिली का पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एजुकेशन, फूड, मिक्स आइटम और हाउस, यही 4 आइटम्स में मद में खर्च है, पहले फैमिली में भी और दूसरे फैमिली में भी। इसी को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में भी वही बात लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वृत्तचित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो 2 परिवार 1 और 2 के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं तथा नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार 1 और परिवार 2 की वार्षिक आय क्रमशः 4 लाख और 5 लाख है। ठीक है, यही शिक्षा, भोजन, मिश्रित मद और घर, शिक्षा, भोजन, मिश्रित मद और घर परिवार 1 और परिवार 2 का दिया हुआ है। सवाल पे आते हैं कि पहला सवाल कहता है कि हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 2 एज कंपेयर टू फैमिली 1। परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन व्यय शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक है, तो शिक्षा की बात करता है तो आपको पता है कि परिवार 1 का जो वार्षिक आय है वो 4 लाख है और परिवार 2 का जो वार्षिक आय है वो 5 लाख है। और शिक्षा पर परिवार 1 12% खर्चा करता है, तो इसका मतलब 100% बराबर है 4 लाख। ठीक है, 100% बराबर है 4 लाख, तो 1% बराबर हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 4000 और आपको 12% निकालना है, 12% बराबर हो जाएगा 48,000। ठीक है, दूसरा परिवार, दूसरे परिवार की बात करें तो यहाँ 100% बराबर दिया हुआ है आपको 5 लाख। ठीक है, 100% बराबर 5 लाख दिया है, तो 1% बराबर हो जाएगा 5000 और आपको 8% निकालना है, तो 8% बराबर हो जाएगा 40,000। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, सवाल जो पूछ रहा है, परिवार 1 शिक्षा पर खर्च करता है 48,000, परिवार 2 शिक्षा पर खर्च करता है 40,000। आपसे सवाल पूछ रहा है कि परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक खर्चा करता है। तो सीधा सीधा आसान सा सवाल है, परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा 48,000 माइनस 40,000 बराबर हो जाएगा 8,000 रुपया कम खर्च करता है। बस यही आपका आंसर था कि 8,000 रुपया कम खर्च करता है इन कंपेरिजन ऑफ फैमिली 1। यही आपको करना था, इतना ही आसान सवाल है। दूसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर सवाल कहता है कि परिवार 1 एवं 2 में कौन भोजन पर अधिक ध्यान व्यय करता है और कितना। ठीक है, तो भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर खर्च है परिवार 1 का, भोजन पर खर्च है 38%। तो आपको पहले क्वेश्चन में हम लोग निकाल लिए हैं, 1 बराबर 4000 आ गया है, तो 38 बराबर क्या हो जाएगा, 38 गुना 4000। ठीक है, तो 8 चौका 32, 4 तेईस 12, 12 3 15, तो 1,52,000 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से भोजन पे ये खर्च करता है 33%, तो 1 बराबर 5,000 है, तो भोजन पे खर्च हो जाएगा 33 इंटू 5,000, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, तो 1,65,000 ये आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है भोजन पर कौन अधिक खर्च करता है, तो भोजन पे परिवार 2 जो है वह अधिक खर्च करता है क्योंकि इसका 1,52,000 है और इसका 1,65,000 है। पूछता है कितना अधिक खर्च करता है, तो 1,65,000 में से आप 1,52,000 को घटा देंगे तो जो आएगा 0 0 0 ये 3 1 13,000 रुपया अधिक खर्च करता है। परिवार 2 भोजन पर परिवार 1 की तुलना में 13,000 रुपया अधिक खर्च करता है।
तीसरा नंबर सवाल कहता है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली 1 एंड 2 ऑन एजुकेशन। परिवार 1 और 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय का अनुपात क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन था शिक्षा पर व्यय, सेम सवाल वही सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर से शिक्षा पे ये 12% खर्चा किया था। पहला क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, ये 48,000 रुपया खर्च किया था। और ये शिक्षा पे 8% खर्च किया था, तो ये 40,000 रुपया खर्च किया था। कैसे? तो 5 लाख का 8%, 8 पच्चीस 40, और 4 लाख का 12%, 12 चौका 48,000 रुपया खर्च किया है। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 48,000 बटा 40,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 से 3 0 कट जाएगा, है ना। तो इसको आप काट दीजिए, 48 को 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 4 से काटिएगा तो 10, 4 से काटिएगा 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो 5, ये आ जाएगा 6:5। यही आपका आंसर था। पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन जो सोल्यूशन है बहुत जल्द हम उसको अपलोड कर देंगे। फिलहाल कल ही एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके लिए इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश। अगला सवाल कहता है कि व्हाट वुड बी द एंगल एट सेंटर ऑफ पाई डायग्राम ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग बाय फैमिली 1। परिवार 1 के द्वारा घर पर खर्च धन का वृत्त चित्र में केंद्र का कोण कितना होगा, है ना। किस पे खर्च करना है? तो घर पे खर्च करना है ना। घर पर खर्च है ना। तो हम लोग आते हैं पाई डायग्राम में, घर पर कितना खर्च होता है परिवार 1 के द्वारा। तो परिवार 1 के द्वारा घर पे खर्च होता है 19%। और आपको पता है कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री। तो 1% बराबर हो जाएगा 3.6 डिग्री। तो 19% बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 19। 3.6 गुना 19 हो जाएगा। तो 3.6 गुना 19 जब आप कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो आपको आंसर आ जाएगा 68.4 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड बाय फैमिली 1 एंड 2 टुगेदर ऑन मिक्स्ड आइटम। दोनों परिवार 1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मद में व्यय किया जाता है, ठीक है। तो मिश्रित मद, यहाँ हम लोग आते हैं मिश्रित मद में। तो परिवार 1 मिश्रित मद में 31% खर्चा करता है, और परिवार 2 मिश्रित मद में 32% खर्चा करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 100% बराबर 4 लाख दिया हुआ है, तो 31% बराबर हम लोग क्या करेंगे, 31 गुना 4000, जो कि आपको पहला सवाल में हम बना दिए थे। तो ये आपको आ जाएगा 1,24,000, ठीक है। उसी तरह से यहाँ मिश्रित मद में 32% खर्च करता है, और इसका आय कितना है 5 लाख। तो 1% बराबर कितना आया था 5,000। तो 32 गुना 5 कर देंगे, 32 गुना 5 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 1,60,000। और पूछ रहा है आपसे 1,60,000, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों कुल मिला के कितना खर्च करता है। तो 1,60,000 को 1,24,000 के साथ आप जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2,84,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2,84,000। तो यही था पाई डायग्राम। पाई चार्ट हमेशा आसान होता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो पाई चार्ट था वो सिंगल पाई चार्ट था, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करवा रहा था, और थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। लेकिन ये डबल पाई चार्ट है, तो इसमें केवल पाई चार्ट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।